ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा आपके साथ। भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु सह घरेलू चिकित्सक श्री अरविंद प्रसाद जी आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं। आइए जान लेंगे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले उपयोगी कुछ छोटी छोटी बातों के विषय में। नमस्कार अरविंद जी, आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आलाप के दर्शक ग्लोब टीवी झारखंड के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में मैं राजीव भाई दीक्षित जो थे उनके विचारों को, उनका एक ही विचार था कि कैसे हर व्यक्ति बिना दवा और बिना डॉक्टर के स्वस्थ रहे और व्यक्ति को स्वस्थ रखते हुए देश को भी स्वस्थ रखने का लक्ष्य था। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत बचाओ आंदोलन काम कर रहा है और जन जन को जगाने का काम कर रहा है। और उसी की कड़ी में जो ग्लोब टीवी झारखंड जो है आलाप का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे एक एक आदमी के छोटी छोटी जानकारी दिया जाए ताकि वो कभी बीमार नहीं पड़े। मेरा दावा है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप भी सुन के समझ के इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी से मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी वैसे ही करने के लिए जब आप अपनाएंगे, दूसरों को भी अपनाने देंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। और तब जितना भी पैसा हम लोगों का डॉक्टर की तरफ जा रहा, दवा पर जा रहा, बहुत ज़्यादा पैसा जो गरीबी का मूल कारण होते जा रहा, तो हम लोग उससे बचते जाएंगे। चाहे कोई भी छोटा बीमारी हो चाहे बड़ा बीमारी, कोशिश करना चाहिए कि छोटा बीमारी को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, बढ़ने ही नहीं दिया जाए। तो हम लोग इस प्रोग्राम में आलाप के दर्शक इसको ध्यान से समझ लें और लोगों को भी, हर आदमी को बोले कि आलाप के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जी, हम अपने डेली लाइफ में कुछ छोटी छोटी खान पान से लेकर शुरू करते हुए अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जी, मेरा आज का पहला सवाल है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और मिठाई के ऊपर चांदी वर्क क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रज्ञा जी। देखिए, मैं डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ अगर देखिएगा तो उसमें मृत पशुओं से जो टैलो और जेलाटिन, ये नाम सुनी होगी, जेलाटिन और टैलो वो मृत पशुओं से ही निकाल कर इसमें एक तो टेस्टी के लिए इसको ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करने के लिए उसमें मिलाकर तब बनाया जाता है। तो किसी भी हालत में अगर मान लीजिए कि टैलो होता है जो मांस से तेल निकाला जाता है जी। तो वो जेलाटिन भी वही मृत पशुओं से ही निकाल कर बनाया जाता है और तब इसके प्रोसेस में इसको डाला जाता है। तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी धर्म के लिए, ये धार्मिक दृष्टि से बोलिए और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसीलिए बोल सकते हैं कि भारत जो है देश है वो प्रकृति वाला देश है। यहाँ पर जो संसाधन है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चावल हो, बहुतायत मात्रा में मिलती है। कहीं ऐसा गांव नहीं है जो इस तरह का चीज़ नहीं होता होगा। तो हमारे देश में किसी भी तरह से डिब्बाबंद का तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। डिब्बाबंद सामान वहाँ पर प्रयोग होना चाहिए जहाँ के देश में ये सामान मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है। तो वहाँ पर अगर करेगा, फिर भी अगर वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी धर्म से मतलब रखता है तो उसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर मान लीजिए कि पशु हमारी तरह उसमें भी जीव है, अगर उसका हत्या करके उसमें से निकाल कर बनाया जाता है तो हम भी उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि डिब्बाबंद में जो टैलो और जेलाटिन मिला के बनाया जाता है जो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग भी करता है। जैसे मान लीजिए आप देखती होंगी कि दाल भात सब्जी बनाते हैं तो मैक्सिमम कितना देर तक रह सकता है, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन अब उसको कितना दिन तक हम लोग रख कर और चलाते रहते हैं। उसमें 6 महीना 8 महीना का एक्सपायरी डेट दिया जाता है। तो उसी सब को मिलाकर बनाकर तब किया जाता है। तो इसके चलते हम लोगों को डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का अवॉइड करना चाहिए और लोगों को जानकारी देना चाहिए कि डिब्बाबंद में मिलता क्या है।
अगर उसको एक कोड आता है जो हर चीज़ में अब कोडिंग हो रहा जी। है, तो कोडिंग को अगर देखेगा तो उसमें नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन सब लिखा रहता है। चाहे एक एक चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो उसमें अगर पाएंगे कि जैसे उसमें ऐसा ऐसा चीज़ मिला के बनाया जाता है कि माने किसी भी दृष्टि से, वो चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, चाहे हेल्थ की इसको दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, वो किसी भी दृष्टि से खाने योग्य नहीं है। मतलब उसका कहीं ना कहीं आपका साइड इफेक्ट रहता ही। साइड इफेक्ट रहेगा ही। अच्छा, तो इसका बच्चों के ऊपर मतलब बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर, उसके मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आलस, तनाव, इसका क्या यही से इससे कोई रिलेटेड है? हाँ, रिलेटेड तो है, लेकिन उसमें जो बच्चों का चिड़चिड़ापन, आलस जो बढ़ते जा रहा है आजकल, हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेस बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है कि उसमें कोई सीमा नहीं है। तो उसमें आप देखती होंगी कि कोई भी बच्चा जो दाल भात सब्जी खाना नहीं चाहता, हम देख चुके हैं कि कोई भी बच्चा नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया, नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया, उसको चाहिए मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी विदेशी चीज़ है उसको चाहिए। और अपना जो भोजन है, जिसको दाल होगा, सब्जी होगा, जितने अगर हरा सब्जी खाएंगे आँख का भी रोशनी बढ़ता है, हरा सब्जी से पर्णहरित वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह मिलता है, तो उस सब उसको खाने का मन नहीं करता है। तो जब खाएगा नहीं तो उसके अंदर में जो ऐसा चीज़, पोषक तत्वों की कमी होते जाएगी। और देखिए, अगर जो इसका क्वेश्चन है कि अगर हम डिब्बाबंद का तो अलग है, इसमें डिब्बाबंद में भी ये भी आ जाता है। डिब्बाबंद में आपको चाउमीन भी आएगा, बर्गर भी आएगा, सब कुछ आएगा, जितना पैकेजिंग फूड है वो सब उसमें आएगा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है ना, और वसा, फैट उसमें ज़्यादा होता है। तो उसके चलते बच्चों में मोटापा, चिड़चिड़ापन और प्रोटीन नहीं के बराबर होता है। तो विकास रुक जाता है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों रुक जाता है। अब बच्चों में मोटापा, चिड़चिड़ापन, आलस्य और तरह का धीरे धीरे तनाव भी हो जाता है बहुत। अब बच्चा को देखती होंगी कि कम उम्र में ही उसको तनाव हो जाता है, और कहीं कहीं आत्महत्या करने पर भी छोटी बातों को लेकर वो लोग मतलब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है, और कहीं कहीं आत्महत्या भी कर लेता है। तो इस सारे चीज़ जो है एक खान पान की गड़बड़ी के कारण होता है। खान पान अगर ठीक ठाक रहेगा, अगर हम भारतीय संस्कृति में रहेंगे, एक और इसमें अभी ये तो खान पान में है, एक और अभी सबसे बड़ा चीज़ चला हुआ है कि जो मोबाइल आ गया है, वो मोबाइल में दिन रात उसी में लगा रहता है। आज आप जानते भी हैं कि मोबाइल में इतना रे निकलता है कि एक नियम बोला जाता है कि अगर हम सोते समय जो बहुत लोग सो जाता है, थोड़ा एक राउंड देखता है कि हम मोबाइल एक बार देख लें लास्ट में, तो उसके चलते उसको आँख खराब होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। फिर से जब हम उठते हैं तो उसमें फिर से हम क्या करते हैं कि जस्ट मोबाइल हम मान लीजिए कि बंद करके रखे हुए हैं और तुरंत उसको ऑन किया, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो उसके चलते आँख पर बड़ा असर पड़ता है, और ब्लाइंड माने जो अंधापन जो होता है उसमें बढ़ने की संभावना बहुत हो जाती है। लेकिन अभी जो कोरोना के सिचुएशन है, तो उस पर तो सारा स्कूल, कॉलेजेस, कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो बच्चों को कम से कम 6-7 घंटा मोबाइल के साथ पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसका क्या ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए, हम क्या करते हैं ना, हम हेल्थ को अपने अनुसार मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ अलग चीज़ है। जैसे बहुत लोग को बोलते हैं कि रात में नहीं सोना चाहिए, रात में जगना नहीं चाहिए, लेकिन हम नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो उसमें रात में जगना तो पड़ेगा ही। तो रात में अगर आप उसमें आप जग रहे हैं तो ये हेल्थ, मैंने आयुर्वेद नहीं बोलता है कि रात में जगिए, लेकिन चूंकि आपका पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, तो आप जग रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम उसको दिन में हम कैसे सो सकते हैं, क्योंकि दिन में जब सोना है तो ज़्यादा देर तक सोना है। जितना हम रात में सोते हैं, रात में मान लीजिए कि हम 5 घंटा सो लेते हैं तो पूरा नींद अगर रिलैक्स हो जाता है। लेकिन दिन में अगर रात ड्यूटी चल रहा है, रात में कम 8 घंटा एकदम फुल रूप से जग गए हैं,
तो दिन में 5 घंटा जगने से काम नहीं, सोने से काम नहीं चलेगा, उसको ज़्यादा सोना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिकवरी रेट उतने में काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो प्रकृति में है कि आप जानती हैं, प्रकृति में जो रात है उसको चंद्रमा संचालित करता है, वो चंद्रमा के कंट्रोल में रहता है। तो चंद्रमा शीतल होता है, तो शीतलता शरीर में मिलती है तो नींद आएगा तो आराम से, वो थोड़ा कम भी सो रहा है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन दिन में जब सो रहा है तो सूर्य का तापस है, मतलब गर्म है उसके अंदर में, तो गर्म है तो कितना भी चाहेगा तो प्रगाढ़ निद्रा, जो सौर निद्रा हो जाता है, मैंने गहरा जो नींद आना चाहिए वो उसको नहीं आ पाता है। तो 5 घंटा के बजाय 6 घंटा 7 घंटा भी सोता है तो कम ही पड़ेगा। तो जो चिड़चिड़ापन हुआ, मोटापा हुआ, आलस्य हुआ, ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हुआ, और आपको उसमें जो भी मैगी बर्गर पिज़्ज़ा जो खा रहा है उसमें उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। तो इसके चलते जो उसका शारीरिक विकास जिस गति से होना चाहिए अच्छा से, चाहे मानसिक विकास, तो उसमें कमी आ जा रही है। और उसके कमी के कारण जो है उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, आलस्य आएगा, तनाव बढ़ेगा, मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरह की समस्या जो आज के स्कूलिंग है उसमें बढ़ते जाता है। एक और आप देख रही होंगी कि पहले के स्कूलिंग जो होता था तो 10 बजे से 4 बजे तक होता था, लेकिन आज जो है मैक्सिमम बच्चा, चाहे वो जाड़ा हो या चाहे गर्मी हो, सबका करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होना ही है क्लास से स्टार्ट। अगर जाड़ा का मौसम आ गया तो 7:30 बजे से चालू करता है, गर्मी में आ गया तो 7 बजे, पौने 7 बजे से चालू करता है। तो आप बताइए, जो एक बच्चा को, स्वस्थ बच्चा को, जो करीब 5 साल से लेके 10 साल तक बच्चा है, 10 घंटा तक सोने का प्रावधान है। अगर वो 10 घंटा सोता है बच्चा, तब उसको भरपूर माने एनर्जी रिकवर होता है। आज आप बताइए कि मैक्सिमम बच्चा 12 बजे 1 बजे सोता है, और उसको कितना बजे उठना है? 5 बजे उठ जाएगा। और मान लीजिए कि स्कूल गया, स्कूल 2-2:30 बजे आया, 2:30 बजे आया तो खाना वाना खाते खाते फिर से शाम पड़ गया तो कुछ खेलने वोलने में चला गया। तो जहाँ 10 घंटा सोना चाहिए वहाँ पर सो रहा है 5 घंटा। तो 5 घंटा और 10 घंटे में तो बहुत आकाश पाताल का अंतर है, तो उसको रिकवरी मिलेगा नहीं। दूसरी बात जो आप बोली कि आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो ऑनलाइन में और लड़का लोगों के बीच में जाइए, आज तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम आदमी बीमार होते जा रहा है जी। मैक्सिमम आदमी, वो घर में, आप मान लीजिए घर में हम एक कमरा में, चाहे 2 कमरा हो, बड़ा बड़ा आदमी घर में 4 कमरा हो सकता है, लेकिन क्या करेगा? इस रूम से उठेगा तो दूसरा रूम में आएगा, उस रूम से उठेगा तो तीसरा में, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही। बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं है, बैठेगा, खड़ा होगा, तो किसी भी आदमी को चिड़चिड़ापन होगा। आज के डेट में जो मान लीजिएगा आम लड़का लोगों का है कि वो उसका लाइफ स्टाइल है कि 1 बजे 2 बजे सोएगा, और अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल रविवार के दिन में जाइए, किसी भी लड़का को देख लीजिए वो 10 बजे के पहले नहीं उठेगा। अब पहले हम लोग भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ी होगी, तो हमको लग रहा है कि सुबह में हर माता पिता अपने बच्चा को 4 बजे 4:30 बजे उठा ही देते थे, और उठा के सुबह में जो पढ़ता था उसका मेमोरी में घुस जाता था, याद कर लेता था। आज क्या है कि वो अगर 1 बजे तक, 2 बजे तक, बहुत लड़का लोग 3 बजे तक पढ़ते रहता है और 10 बजे तक सोएगा। तो जब उसको पढ़ना चाहिए तब वो सो रहा है, और जब उसको सोना चाहिए तब वो पढ़ रहा है। तो हम अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारा प्रकृति नहीं बोलता है उसके उल्टा हम काम कर रहे हैं, तो चिड़चिड़ापन आएगा, मोटापा वो आएगा, और सारा बीमारी धीरे धीरे हो जाएगा। और एक दिन उस बीमारी को दवा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा आप भी जानती हैं कि ये सब टेस्ट करवा के देख लीजिए, बहुत लोग टेस्ट करवाता है, मोटापा इतना बढ़ने लगता है कि उसका कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो कुछ तो लोग मांस को कटवाता है, तो ऐसा स्थिति आ जाता है। तो जब तक हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो बच्चा में शारीरिक विकास भी नहीं होगा और मानसिक विकास भी नहीं होगा। और डब्बाबंद जो है वो तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखिए, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, तो किसी भी हालत में वो ठीक नहीं है, हाँ हेल्दी नहीं है। और इसका एक और कारण है, अगर मान लीजिए चांदी वर्क जैसे हम लोग लगाते हैं, तो आप इसमें जानती हैं कि चांदी वर्क जो है, आप इसको पशुओं के आंत जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है, आंत को उसको विभिन्न तरह का प्रोसेस, अगर मुरादाबाद जैसा उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है उसमें जाइएगा तो उसमें
आंत के साथ जो पशुओं का आंत है उसको लेकर उसको बहुत स्पीड में उसको कुछ समुदाय इसमें लगे हुए हैं कि वो बनाते हैं, और उसे जब रोल करके जब पतला लेयर निकालते हैं तो वहीं चांदी वर्क होता है। तो हम क्या करते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं जो चांदी वर्क लगता है, लड्डू पर, चाहे काजू के बर्फी पर, चाहे अन्य मिठाई पर लगता है। हम बहुत शौक से भी खाते हैं, और शौक से खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, भगवान को भी भोग लगाते हैं। तो किसी भी दृष्टि से अगर मान लीजिए कि अगर धार्मिक दृष्टि से आप देखे होंगे, सिपाही विद्रोह भी हुआ था, एक मामूली कारतूस को अगर मुंह में दबा खोला जाता था और उसमें गाय का चर्बी उसमें मिलाया जाता है, तो था उस समय। तो आप बताइए कि उस समय एक सिपाही विद्रोह हो जाता है। लेकिन आज अगर हम आपको बताने लगेंगे तो चाय में भी प्रोसेस करके कुछ ऐसा चीज़ डाला जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो अगर आप एक काम करिए कि आप ना थोड़ा सा हम इससे लिंक से हट रहे हैं, चूँकि उसी में थोड़ा लिंक है, चूँकि आप अगर नेचुरल चाय आप मंगा लीजिए असम से और उसको आप चाय बनाइए, वो लाल नहीं होगा जी, हाँ लाल नहीं होता, पीला पीला, हाँ मैंने उसका कलर अलग रहेगा। लेकिन आप बोलिए कि जो हम लोग मार्केट में चाय पी रहे हैं वो लाल कलर का हो जाता है। जैसे आप क्यों होता है बताइए, उसमें आप अगर राजीव भाई का व्याख्यान अगर सुनिएगा तो उसमें क्लियर है कि जो पशुओं से जो मारने वाला खून जो निकलता है ना, तो खून भी बिक जाता है। मैंने पशु का एक एक अंग बिकता है कटने के बाद, आंत से लेके, मांस से लेके, हड्डी से लेके सारा कुछ बिक जाता है। तो खून भी अगर उसको प्रोसेस करके और इस चाय में मिलाया जाता है। हम लोग खूब, अब तो पहले के लोग गांव में जाती थी तो गुड़ देता था, अब पानी पिलाता था, लेकिन आज चाय से स्वागत हो रहा है। तो चाय पिला जा रहा है। उसका बाद एक और आपको देखती होंगी, जो प्रेगनेंसी के समय में लेडीज लोगों को डेक्सोरेंज दिया जाता है, डेक्सोरेंज में भी मिलाया जाता है। तो कितना हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी प्रकृति को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं कि हम अपने आप को तो धर्म बोलते हैं कि हिंदू धर्म खाली टीका लगाने से नहीं होगा, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे जो भी धर्म, कहीं ना कहीं चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो ये नहीं बोलता है कि पशु को मारो और हम उसका आराम से भोग करें, ये कभी नहीं बोलता है। जीव हत्या कोई नहीं बोलता है। तो किसी भी दृष्टि से डिब्बाबंद का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। मैं आलाप के दर्शक को यही बोलूँगा कि आज के बाद, चूंकि भारत है, भारत में अगर आप रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं तो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारत में है तो हर घर में अगर, तो हम तो इतने बोलेंगे कि आप अगल बगल में ही अपना घर में जहाँ आस पड़ोस में है वो फूल न लगाकर 10 गो सब्जी लगा दें, मान लीजिए कि नेनुआ, भिंडी वगैरह लगा दें, तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हर आदमी सब्जी उगा सकता है। तो संसाधन का प्रचुर भंडार है भारत में। तो मैं दर्शक को यही विनती करूंगा कि आज के बाद कोशिश करें कि अगर आपको जानकारी नहीं थी कि डिब्बाबंद में टेलो और जेलाटिन मिलाया जाता है, चांदी वर्क में इसको जो पशुओं से आंत से मिलाकर उसको ऐसा कूटा जाता है, कूट कर उसको बनाया जाता है चांदी वर्क में जो लेयर बनाकर उसको लगाया जाता है। तो अगर नई जानकारी था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जानकारी हो गई तो आप किसी भी हालत में चांदी वर्क वाला मिठाई न लें। मैं बार बार आपको प्रार्थना के साथ बोल रहा हूं कि मिठाई न लें, और डिब्बाबंद कोई भी सामान जो आपको मिल रहा है, खाने का कोई लोग परोस रहा है तो सर्व कर रहा है, तो आप उसको न लें, क्योंकि उसके फायदा होगा नहीं, नुकसान ही ज़्यादा होगा आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से। और एक न एक दिन बीमार पड़ जाएंगे तो जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा उसमें लगते जाएगा, तो वो होगा। और जो बच्चे हैं, जो आजकल डेट में अगर ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि ठीक है, एग्ज़ाम के दिन तो लड़का लोग ऑनलाइन क्लास में दे देता है एग्ज़ाम, लेकिन आप अगर देखिएगा, हम देखे हैं कि ऑनलाइन में वो केवल उसमें शामिल हो गया है, लेकिन मोबाइल एक जगह पड़ा हुआ है, अपना सब काम कर रहा है। तो ऑनलाइन जो क्लासेस है ना, तो हमको लगता है कि बहुत ही उसमें हमारे दृष्टि से वो अच्छा नहीं है। अगर देखिए, हम इसको एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि गंगा नदी में डायरेक्ट स्नान करना और गंगा नदी को टीवी में देखने में मैंने कोई तुलना नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम सिंपल, अगर जितना मेहनत करें घर पर, अगर संभव है तो अगर ऑनलाइन, तो क्लास आजकल अब धीरे धीरे हमको लग रहा है कि ज़माना ऑनलाइन का ही आने वाला है,
क्योंकि उसको हेल्थ से मतलब नहीं है, आपको आँख से मतलब नहीं है, उसको भी पैसा कमाना है। क्योंकि आज देख रही है, जब सरकार बोल दिया कि नहीं हमको पैसा नहीं लेना है ऑनलाइन मैंने क्लासेस का, लेकिन पैसा जमा करवा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, तो अलग चीज़ है उसका सिद्धांत। तो ऑनलाइन हो रहा था जहाँ तक, तो उसको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई अगर अपने बच्चा, हाँ, दो राय नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जितना देर तक ऑनलाइन हो गया, और उसके बाद कितना मिनिमम लाइट में जितना आप आंख बर्दाश्त कर सकते हैं करें, और उसके बाद थोड़ा आंख का उपाय भी करें। जैसे इसमें एक त्राटक क्रिया होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि त्राटक क्रिया हम बता देंगे कि अगर कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास करता है, चाहे और भी बहुत लोग ऑनलाइन क्लास करता है, तो आँख का कुछ क्रिया कर दें। हम इसको करा देंगे बाद में। त्राटक की क्रिया होता है, सिंपल है, आँख का एक्सरसाइज। आँख का एक्सरसाइज बैठे बैठे आदमी कहीं भी कर सकता है, 5-7 मिनट लगता है, तो उसको कर लेने से थोड़ा सा रिकवरी मिलेगा। और एक और बच्चा लोग जो ऑनलाइन क्लास ज़्यादा करता है, तो सुबह में क्या करें, मुंह में पूरा भरपूर पानी भर ले और ठंडा पानी से आँख में छींटा मारे, वो एक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है कि जो बच्चा अगर मान लीजिए आंख में छींटा मार सकता है तो अच्छा है, नहीं तो क्या करें, मुंह में पानी भर लें, एक बड़ा सा बाल्टी या टब ले लें और आंख में थोड़ा सा यहाँ तक ही करें, आंख को खोले बंद करें, खोले और बंद करें। तो एक वो ये प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग है कि एक त्रिफला चूर्ण होता है, आप भी जानते हैं, हरे बहेड़ा आंवला, उसमें 1:3 रेशियो लेना है। मतलब हरे अगर 100 ग्राम, बहेड़ा अगर 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। थोड़ा समझ लीजिएगा, त्रिफला चूर्ण होता है हरे बहेड़ा आंवला। हरे का मात्रा होता है 100 ग्राम, बहेड़ा जो होता है 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। तीनों को मिलाकर अपना उसमें से बीज निकालकर और कूट पीस के चूर्ण बना लें, और 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल दें रात में। और सुबह में वो जो पानी को छान लेना है, और ऐसा छान लेना है कि जो उसमें डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। और ऊपर वाला पानी को एक मार्केट में आई कप मिलता है, तो आई कप इतना छोटा छोटा मिलता है, प्लास्टिक का शीशा भी मिलता है, उसमें अगर पानी भर देंगे, इसको आँख खोल के अगर हम ऐसा लगा देंगे और ऊपर में कुछ देर तक 10 मिनट 15 मिनट रखे रहेंगे, तो एक बूंद भी पानी उसमें से निकलेगा नहीं, और उससे आँख का रोशनी एकदम तेज होते जाएगा। तो ये वाला प्रयोग करने से निश्चित रूप से उसका आँख का रोशनी में उसका गड़बड़ी नहीं होगा। और उसके साथ एक और हम बोलेंगे कि चूँकि आँख का सीधा संबंध, डायरेक्ट हमारा संबंध रहता है लीवर से रहता है, तो थोड़ा अगर संभव है, बच्चा अगर आँख का रोशनी को भी बढ़ाना है, तो 5 मिनट कम से कम कपालभाति कर ले, तो लीवर उसका ठीक रहेगा, तो आँख का भी रोशनी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। तो अंत में हम इतने बोलेंगे कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ नहीं खाएं। चांदी वर्क पर लगा हुआ जो मिठाई है न अपने लिए खाएं, न भगवान को भोग लगाएं। और जो मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा जितने भी है बच्चे लोग खा रहे हैं, तो उनको किसी भी स्थिति में कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें। और आलाप के दर्शक से एक निवेदन है कि भारतीय खान पान को अपनाएं। अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो उड़िया में बहुत तरह के वैरायटी खान पान मिलता है। बंगाल में रहने वाले हैं, बंगाल का भी इतना अच्छा वैरायटी है। सबका, गुजरात के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, बिहार का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। तो अपने अपने खान पान को अपनावें, तब देखिएगा आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अच्छा भी, जब स्वस्थ रहेगा मन, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और जल्दी याद होगा। तो कोशिश करना है कि भारतीयता को अपना लें। यही भारतीय दर्शन वैज्ञानिक भी है और धार्मिक दृष्टि से भी है, सब दृष्टि से। जी, बहुत अच्छा जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था ये हम लोग के लिए। जी, मेरा अगला प्रश्न है, आजकल का पेरेंट्स का मैक्सिमम ये कंप्लेन रहता है कि बच्चे उनके बात नहीं सुनते हैं। इसका क्या कारण है और इसका कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? देखिए, ये आपका प्रज्ञा जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम भी सुनते हैं कि हमारे पास भी जो हम जो करवाते हैं, तो बहुत लोग आता है कि हमारा बच्चा तो बातें नहीं सुनता है, जबकि हम लोग समझाते हैं तो सुन लेता है। हम बहुत कोशिश किए हैं तो सुनता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि बच्चा को हम लोग माने जो हम नहीं किए
उसको थोपने का हम उस पर लगे रहते हैं कि हम जो नहीं किया। मान लीजिए कि हम IAS अफसर बनना था, हम नहीं बने, तो अच्छा हमारा बच्चा IITN बन जाए, डॉक्टर बन जाए। माने जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को करने लगता है और उसको देर रात तक, जो पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि देर रात तक पढ़ता है। आप पढ़ते पढ़ते उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, तो रेस्ट नहीं लेता है। जल्दी थोड़ा सा पढ़ा, मैं उबा, उसके बाद क्या किया कि मोबाइल देखने लगा। तो मोबाइल तो दुनिया में, आप मान लीजिए कि माता पिता सो गया और मोबाइल में क्या देख रहा है किसी को पता नहीं है। तो तरह तरह का जो पश्चिमी सभ्यता का कल्चर आ गया है, तो पश्चिमी सभ्यता का कल्चर के वो कारण वो विभिन्न प्रकार का जो TV सीरियल भी देखता है। मान लीजिए को ऐसा है कि भारत में तो कभी नहीं था ना कि एक औरत आज किसी दूसरा के साथ रहेगी, परसों तीसरा के साथ रहेगी, तरसों तीसरा के साथ रहेगी। भारतीय कल्चर तो किसी भी हालत में नहीं है। तो इस तरह का जो अच्छा, और भी इंग्लिश मूवी आता है, उसको भी अगर समय मिला, इधर पढ़ाई से थोड़ा थक गया तो रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट नहीं है ये सब और समझिए को उसको नुकसान करता है। अब भारतीय कल्चर से, भारतीय नैतिकता से दूर हटाने लगता है। जब भारतीय नैतिकता से दूर हटने लगता है तो निश्चित रूप से वो अपने माता पिता का बात तो सुनेगा नहीं। क्योंकि भाई एक बच्चा को जब जन्म लेता है तो वो उस समय ना हिंदू रहता है, ना मुस्लिम रहता है, ना सिख रहता है, ना ईसाई रहता है, कुछ नहीं रहता है, केवल एक मनुष्य रहता है, मानव रहता है। अब बताइए, जब वो उसके माता पिता, अगर हिंदू के घर में उसका जन्म हुआ तो माता पिता पूजा पाठ करता है, तो धीरे धीरे टीका लगाता है, तो वो भी धीरे धीरे देख रहा है। देखते देखते जब 3 साल 4 साल का रहता है तो वो टीका भी लगाने लगेगा। वो भी क्या करेगा, धीरे धीरे 3 साल का बच्चा, चाहे 4 साल का बच्चा, चाहे 2 साल का ही बच्चा, लोग बोलने लगता है देखिए बाबू तो गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। तो आप जब गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो भी तो पढ़ेगा ही, क्योंकि आपको 3 साल से एक एक चीज को, एक्टिविटी को देख रहा है, उसके दिमाग में आप घुसते जा रहा है कि हमको भी जब बड़ा होंगे तो इसी में हमको चलना है, तो एडॉप्ट करते गया। उसी तरह अगर मुस्लिम के घर में एक बच्चा पैदा लिया है तो अल्लाह का उसका नमाज पढ़ेगा, चाहे और जो भी उसका कल्चर है उसको अपनाते जाएगा। उसी तरह सिख का बच्चा वैसे ही, कहीं के मैंने सारे लोगों का अपना अनुसार एडॉप्शन करने लगता है। वो उसका परवरिश जैसा होगा उसी के अनुसार ढलते जाता है। तो हम अपनी, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपना बच्चा को छोटा अवस्था में अगर रो रहा है, कुछ भूख से रो रहा है, तो माँ उसको ही नहीं देख रही है कि भूख है तो उसको खाना खिला दे, उसको तुरंत मोबाइल पकड़ा देगी। क्योंकि मोबाइल जब दिया तो उसको तो मोबाइल में गुम हो गया। अब मोबाइल में गुम हो गया तो देखने लगा डांस वगैरह, जो उसको कल्चर मिलना चाहिए वहां पर कल्चर न मिलकर उसको मिल रहा है मोबाइल का दर्शन। मोबाइल का दर्शन मिल रहा है, और मोबाइल का जब दर्शन मिलेगा तो मोबाइल में अच्छा चीज क्या दिखलाता है। धीरे धीरे आप देख रही होगी कि आप भी जानती है कि मोबाइल में कितना रे जनरेट होता है। तब उस छोटा सा बच्चा को बोलता है कि मोबाइल को बहुत दूर रखिए, आप उससे खिलवा रही हैं, तो उसका रे तो आपके अंदर में घुस रहा है। तो जब रे उसके अंदर में घुस रहा है तो वो आपको धीरे धीरे चिड़चिड़ापन की तरफ जाएगा, और वो आपका बात कितना भी कोशिश करिए कि मना दें तो मानेगा नहीं। तो बहुत सारा फैक्टर है कि, और उसमें आजकल के डेट में सबसे बड़ा फैक्टर है ये आपको मोबाइल। हम बच्चा को कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल, कम उम्र के बच्चा को 1 साल 2 साल को, भले रो रहा है तो पता लगाइए कि क्यों रो रहा है। भूख लगा हुआ है तो माँ को दूध पिलाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बड़ा थोड़ा सा हो गया है तो भूख लगा हुआ है, तो भूख से ही रोता है तो भूख के लिए खाना देना चाहिए, न कि मोबाइल दे देना चाहिए। तो मोबाइल से दूर रखें। और जो मान लीजिए कि हम भी कभी सास भी कभी बहुत सीरियल देखते हैं तो बच्चा भी देखेगा, तो बच्चा भी वही देखेगा जो आप बताइए कि कल्चर जो सीखना चाहिए वो कल्चर न सीख के उसको इस तरह सीखेगा, तो कैसे बात सुनेगा। बात तो सुनेगा। भारतीय नैतिकता, मैंने नैतिक, पहले आप भी पढ़ती थी कि हम लोग भी पढ़े हुए हैं कि एक नैतिक शिक्षा का एक सेशन होता था, क्लास होता था। हमको लग रहा है कि आज के डेट में नैतिक शिक्षा का क्लास नहीं हो रहा है। तो जब इस तरह के पढ़ाई नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा बिगड़ेगा ही। तो ये एक, अगर हमारा जो बच्चा बिगड़ रहा है तो इस सब तो बहुत सारा कारण है, उसमें मोबाइल का भूमिका सबसे बड़ा है। लेट नाइट, और जो हम अपना हम नहीं बन पाए हैं, जो अपना बच्चा पर थोप रहे हैं,
वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक और आप देखते होंगी कि हम क्या करते हैं, बोलता है कि भारतीय दर्शन बोलता है कि आप बाहर में कभी गलती से झूठ बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, लेकिन अपने घर में कभी भी झूठ मत बोलिए। घर में, क्योंकि अगर बच्चा आपको समझ गया कि हमारे पिताजी, हमारे माँ झूठ बोलती है, बहुत जरूरी तो बात। आप पर कभी बच्चा विश्वास नहीं करता, ये जान लीजिए। इसलिए अगर बच्चा को ढंग से रखना है तो बच्चा के सामने कभी भी झूठ मत बोलिए। क्योंकि हम ऐसे देखे हुए हैं कि बच्चा को बोला कि दरवाजा पर कॉल बेल बजाया, बोले तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो घर पर तो नहीं, बोल दिया कि चूंकि बोल देना बाबू कि घर में नहीं है। तो जैसे वो आदमी पूछता है कि बाबू तुम्हारे पिताजी कितना देर के बाद आएंगे, तो जाकर तुरंत बोले रुके हम पिताजी से पूछ के आते हैं, तो तुरंत वो पकड़ लेगा कि अब बताइए, तब आपके नज़र में, उसके नज़र में वो पिताजी तो झूठ हो गए, माताजी झूठ हो गई। तो अब पिताजी माताजी झूठ हो गई तो निश्चित रूप से आप पर तो विश्वास करेगा नहीं, आपका एक भी बात को नहीं मानेगा। दूसरी बात कि देखिए, आपको एक और थोड़ा सा अंदर में हम जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा समय इसमें लगता है, लेकिन समझने की जरूरत है। जैसे आज के डेट में बताइए, माँ बोलिए, अब माँ देखिए दिल से निकलता है, माँ दिल से निकलता है। हर माँ अपने बेटा से क्या बोलती है, मम्मी बोलो, मामा बोलो। अभी तो सोचिए, मामा दूसरा संबंध है भारत में, लेकिन मामा यहां पर आ गया माँ के जगह पर। तो आप बताइए, जहां माँ दिल से निकलता था, वो हमेशा, वो जो औरत, लड़की या चाहे जो बच्चा अपने हमेशा अपने माँ को माँ बोली है, वो कभी भी अपनी माँ के साथ गलत, चाहे उसका बात को मानेगी। लेकिन जो मम्मी आ गया, डैडी आ गया, पापा आ गया, चाहे तरह तरह का जो भारतीय कल्चर से हटकर, भारतीय संबंधों से हटके विदेशी संबंध में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर पूछा जाए कि अंकल में चाचा भी है, लाला भी है, मौसा भी है, मामा भी है, फूफा भी है, सारा कुछ है, तो क्या वो शोभा देता है? कुछ ही नहीं देता है। तो हम अपने कल्चर से जैसे जैसे दूर हटेंगे तो हम कैसे सोचेंगे कि हमारा बच्चा बात सुने। तो अब आप ये जो लास्ट क्वेश्चन में है कि कैसे हम अपना बच्चा को, हम समस्या का समाधान क्या है, तो एक तो कोशिश करें कि जितने हम भारतीय दर्शन में अपनाएं। जैसे माँ, अपने बच्चा अगर मान लीजिए आपको मम्मी 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 बोल रहा है, तो बोले नहीं हम माँ बुलवाएंगे। तो बच्चा अगर 10 बार बोलता है मम्मी, तो बातें नहीं सुनिए, लेकिन बोलिए कि हमको माँ बोलो तो हम बात सुनेंगे, तो धीरे धीरे एडॉप्ट कर लेगा माँ बोलना। उसी तरह पिताजी, बाबूजी, मैंने जो मतलब हम लोग का ट्रेडिशन जो है, उसी को बरकरार, जितना हो सके बरकरार करना है। खान पान पर भी, और ये जो एडॉप्शन है, जो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें। एक और उसको क्रिया हम बता देते हैं कि जो भी अपने बच्चा को चाहता है कि हमारे अनुसार हमारा बात सुने, तो क्या करना है कि दाहिना नाक को बंद कर देना है, राइट नोस्टर को बंद कर देना है, ई नाक को, है ना, और उसको बायां नाक से ही, लेफ्ट से ही ऐसे मतलब 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट लेफ्ट से ही सांस भरना है और लेफ्ट से ही सांस छोड़ना है। लेफ्ट से ही भरना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे, चूंकि वो चंद्र नाड़ी है, तो चंद्र नाड़ी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। मैंने जो सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रहा था, तो उसको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है। और मान लीजिए कि जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, आलस्य हो गया, मोटापा बढ़ रहा, तो इस सब कफ की समस्या है, और भारतीय आयुर्वेद में कफ का बीमारी है। तो कोशिश, जहाँ मानसिक विकास रुक गया है, मानसिक विकास और जहाँ बढ़ना चाहिए, तो बोलता है कि आयुर्वेद कि सोना के बर्तन में रखा हुआ पानी पिलाना है। लेकिन हमारे पास तो सोना का बर्तन है नहीं, तो लेकिन हर घर में अंगूठी तो जरूर है, गहना कुछ है, तो उसमें उसको निकाल के गहना का कोई पार्ट अच्छा से साफ करवा के एक शीशा के बोतल में, चाहे शीशा के इसमें पानी रख के उसमें सोना के बर्तन को डाल दीजिए, तो आपको माने तासीर उसका बदल देगा। और आपको, चूँकि प्रज्ञा जी औरत के नाते आपको बता देते हैं कि कफ की समस्या के चलते ही औरतों को यहाँ से ऊपर दिखेगा सारे गहना जो है वो सोना का पहनाया जाता है। भारतीय दर्शन कितना वैज्ञानिक है, आप सोच सकते हैं
कि जो भी यहाँ से ऊपर, अब देखिए चाहे गला का हार हो, चाहे कान में हो, चाहे मैक्सिमम नाक में हो, और चाहे कहीं भी पहना जाता है, मैक्सिमम सोना का पहना जाता है। और जो अंगूठी भी वो चांदी का पहना जाता था। लेकिन आजकल के क्या करेंगे, स्टोन का जो घनचक्कर आ गया है ना, तो उसमें लोग पहनाने लगता है कि सोना में पहनाना है, तो वो बात अलग है। इसीलिए भारतीय दर्शन को अगर हम लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ी वैज्ञानिकता भी है और हर दृष्टि से सार्थकता भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बहुत। मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को आपके इन सुझाव से बहुत ही लाभ पहुँचेगा, और दर्शक अरविंद जी के इन सुझावों को अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।